हेलो फ्रेंड। तो मैं आज आपको बताने आया हूँ जो यूपी पुलिस का आज के अखबार में आपने देखा होगा 53,000 की समथिंग वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो न्यू वैकेंसी है। ठीक है, आज के हर किसी अखबार में देख लोगे आप तो उसमें दिखाया गया है। तो भर्ती पहले 35,000 आनी थी, अब आपकी भर्ती आनी है आपकी 53,000, 52,900 कुछ हैं, 699 भर्ती हैं तो वो आनी है। ठीक है, तो इसमें आपके पीएससी के 8,000 पद हैं और लगभग मैं बता रहा हूँ मैं आपको पीएससी वाले 8,000 पद हैं और फायर ब्रिगेड वाले 1,000 पद हैं, और इसमें अब की बार एसएसएफ और ऐड कर दिया गया है। एसएसएफ के भी इसमें 1,000 से प्लस ही पद हैं। ठीक है, एसएसएफ विशेष सुरक्षा बल जो बना है अभी यूपी के लिए, वो वाला। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसका। अगर देखो अखबार में ये लिखा हुआ आया है कि जैसे कोई कंपनी जैसे टीसीएस वगैरह हमारा पेपर कराते हैं। टीसीएस का मतलब है जैसे पहले टीसीएस ने कराया था, तो टीसीएस ने थोड़ा मतलब पेपर लीक भी हुआ और थोड़ा मतलब घपलाबाजी हुआ था, इसीलिए उस कंपनी देख रही है वो कौन सी कंपनी को दे दे। कंपनी अच्छी से अच्छी पेपर कंडक्ट कराए, सारा कुछ मतलब भर्ती कंडक्ट कराए अच्छे से अच्छा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये है इसमें, जो आपका 15 जुलाई तक तो इसमें यही डिसाइड होना है कि कौन सी कंपनी आपका पेपर लेगी, फिजिकल कराएगी। मतलब सारा सब कुछ एक ही कंपनी कराती है, फिजिकल से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, मेडिकल तक सब एक ही कंपनी कराती है। ठीक है, पेपर वगैरह वो सब। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ ये है, अगर 15 तक हो जाता है आपका कंप्लीट, 15 जुलाई तक, 15 जून नहीं, 15 जुलाई, जून तो निकल ही गया, तो 15 जुलाई तक अगर ये सब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद अगर 15 जून के बाद कंपनी हो जाती है, 15 जून तक, जुलाई तक, तो उसके बाद आपके फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, फॉर्म निकलेंगे, मान के चलते हैं हमारे 1 महीने के लिए, तो फॉर्म डलने का टाइम भी होगा। ठीक है, तो अगस्त तक मान के चलो, 15 या 20 अगस्त तक फॉर्म डलते हैं, तो उसके बाद में आपका पेपर होना है। तो पेपर का आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले पेपर ही होगा इसमें, पेपर होता ही है यूपी पुलिस में। तो सबसे पहले पेपर होगा, तो पेपर का बताया जा रहा है नवंबर से दिसंबर के बीच में बताया जा रहा है। ठीक है, यानी इस पे लिख रखा है, बताया जाने का मतलब ये है कि इसने लिख रखा है कि साल के एंड में हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। अगर कब, कंडीशन ये है अगर आपका अगस्त तक फॉर्म पड़ जाते हैं, जब अगर नहीं पढ़ पाते तो फिर तो आपका जनवरी या फरवरी में जाएगा अगले साल के लिए। ठीक है, लेकिन ये इतना कंफर्म हो चुका है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है भर्ती में, भर्ती आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मान के चलो अभी 15 जुलाई नहीं तो 30-31 जुलाई तक तो कंफर्म आनी ही है। ठीक है, कोई ना कोई कंपनी अलर्ट हो ही जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है 2024 का चुनाव भी आना है, तो थोड़ा बहुत मुद्दा है इसका भी है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, भर्ती तो आ जाती, मतलब वैकेंसी तो आ जाती, लेकिन वही चक्कर है ना, वो कोई कराने का नाम ही ना ले रहा, जैसे एग्ज़ाम को, जैसे टीसीएस वगैरह और भी कंपनी होती है, इसीलिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आप पहले तैयारी करते रहें। पहले पेपर होगा इसमें। ठीक है, फिजिकल वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें पहले होगा पेपर। तो पेपर के लिए आपको पता होगा सिलेबस तो सेम ही है, जैसे यूपीएसआई का होता है ऐसे ही सेम सिलेबस होता है। सिलेबस के बारे में आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे कोई। तो जैसे 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन मैथ के। मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और अदर वैसे क्वेश्चन आते हैं, और 40 क्वेश्चन जीएस के और 40 हिंदी के। ठीक है, तो जो आपके अब ये सोच रहे होंगे यूपी की जीके आएगी इसमें, तो यूपी की जीके आती है लेकिन इतनी नहीं आती। पिछली 2 बार से देख रहा हूँ मैंने, दोनों बार पेपर दिया, दोनों बार क्वालिफाई किया है मैंने, तो उसमें ज़्यादा यूपी की जीके नहीं आई। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन, जो भी स्टेटिक जीके होती है ना यूपी वाली, उसमें से मिल जाएंगे। तो इतना उस पर यूपी की जीके पे अभी से इतना ध्यान मत देखना आप। और जीएस वगैरह के लिए आप लूसेंट पढ़ो, और आर एस अग्रवाल पढ़ लो। मैथ के लिए रीजनिंग भी है, रीजनिंग तो किसी से भी लगा लो। और सबसे मेन चीज़ है आपकी हिंदी। तो हिंदी, हिंदी में आप जैसे एक तो लूसेंट की हिंदी आती है, वो भी अच्छी, बहुत अच्छी किताब है लूसेंट वाली हिंदी, और आप देख लेना अपने हिसाब से कोई और आपको अच्छी लगती हो तो इन 4 किताबों को ले आओ और टाइम टू टाइम पढ़ो इनको। ठीक है, पढ़ने के बाद में आप इनसे जैसे 6 दिन का यही टाइम टेबल बनाओ, जैसे कि मुझे हिंदी भी पढ़नी है, मतलब रोज़ाना हिंदी, मैथ,
रीजनिंग और जीके चारों सब्जेक्ट मुझे डेली पढ़ने हैं रूटीन से, चाहे 1-1 घंटा चाहे आधा-आधा घंटा, ठीक है। ये रूटीन बना लेना, क्योंकि इसमें सबसे पहले पेपर ही होना है, तो फिजिकल वगैरह का इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना वर्कआउट वगैरह करते रहना, ठीक है। क्योंकि फिजिकल भी अच्छा होता है इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल अगर आप करते रहोगे तो आपको भी पता है आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी, ठीक है। तो आप करते रहना, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं और आगे के आगे बताएंगे और आगे वीडियो में, ठीक है। बाय।